लेस देन 20% लोग मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। आइडियली मॉइस्चराइजर हर किसी को यूज करना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेटेड होता है, आपका लाइफस्टाइल आपको डिहाइड्रेट करता है। टू मच ऑफ कॉफी, टू मच ऑफ स्मोकिंग, 3 दिन से रात को सोए नहीं हो, बहुत पानी नहीं पिया है, ट्रैवल कर रहे हो, डिहाइड्रेशन। लॉट ऑफ पीपल जब वो मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, वो ऐसे डॉट डॉट लगाते हैं। इज दैट द राइट वे कि हाथ में लिया और ऐसे करके लगा दिया? आप ऐसे करके आधा सनस्क्रीन तो हाथ पे लगा रहे हो। सनस्क्रीन शुड नॉट बी मसाज, शुड बी अप्लाइड। ऑयल को मसाज किया जाता है, लिपस्टिक को अप्लाई किया जाता है। यू अप्लाई स्किन केयर। कौन से इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए फॉर द राइट मॉइस्चराइजर? गॉट सम हार्मफुल इंग्रेडिएंट लाइक सर्फैक्टेंट और सल्फेट और पैराबेन। ऐसा नहीं है कि आपको एक ब्रांड फॉलो करना है। कितना डैमेज कर देती है अगर मैं 5 मिनट सन में जाता हूँ? भारत में हमेशा से हमने सूरज को हमेशा भगवान माना है। जो सूरज की किरणें जो अर्थ की सरफेस पे आ रही है, इट्स वेरी हार्श। ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो गया है। You have a cumulative damage happening to your skin. जो डार्क नेक स्पॉट्स होते हैं, नेक के पीछे डार्कनेस हो जाती है, वो किस रीजन से होती है? It's majorly because of hormonal disturbance. तो जो जिनको PCOD है, या जो बच्चे ओवरवेट है, या चाइल्डहुड डायबिटीज है, या एडल्ट डायबिटीज है, या हेरिडिटरी है, पेरेंट्स को था तो हमको है, ये उस कारणों से होता है। Okay, tell me as a डर्मैट, आप जैसे दिखते हो फर्क पड़ता है? So हम सबको एक हेल्दी स्किन चाहिए, इसीलिए हम एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम एडवांसिंग स्किन हेल्थ फॉर एवरी स्किन स्टोरी के बारे में बात करेंगे विद सेंसिटिव स्किन एक्सपर्ट सेटाफिल। जब भी सनस्क्रीन की बात आती है तो मैक्सिमम पीपल से मैं तो सन में जाता ही नहीं हूँ, मुझे सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ 5 मिनट धूप में रहने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है? और इंडोर्स भी आपको सनस्क्रीन क्यों लगानी चाहिए? क्या ब्लू लाइट स्किन को डैमेज करती है? ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए या नहीं? और क्या नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स सच में इफ़ेक्टिव होते हैं या ये सब सिर्फ स्कैम है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर देंगे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर गीतांजलि शेट्टी, जो एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम उनसे जानेंगे सनस्क्रीन लगाने का करेक्ट वे क्या है, सही मॉइस्चराइज़र कैसे चूज़ करें और अपनी स्किन को कैसे ट्रीट करना चाहिए। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिए और मुझे कॉमेंट्स में बताइए आपने इस एपिसोड से क्या सीखा। कौन कौन सी चीज़ें जो स्किन के लिए एब्सोल्युटली नहीं करनी चाहिए? सो मेरे हिसाब से सबसे पहले आज का टॉपिक विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट बहुत ज़्यादा धूप के बारे में बात करना चाहिए। सैडली इंडिया में कोई धूप को समझता ही नहीं है। हम भारत में हमेशा से हमने सूरज को हमेशा भगवान माना है, बट वो ज़माना अलग था, ना इतना पोल्यूशन था, ना इतनी तकलीफ़ें थी, ना ओजोन लेयर डिस्टर्ब हुआ था। अब क्योंकि ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो गया है, जो सूरज की किरणें जो अपने अर्थ की सरफेस पे आ रही है, इट्स वेरी हार्श। आपको पता है व्हाट अ कॉमन स्टेटमेंट इज व्हेन आई से डू यू अप्लाई सनस्क्रीन? यू नो व्हाट्स द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल हैव? क्या? द फर्स्ट थिंग इज, मैं तो धूप में जाती ही नहीं हूँ, मैं तो धूप में जाता ही नहीं हूँ। एंड दिस माइंड यू नॉट ओनली कम्स फ्रॉम अ हाउस वाइफ, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी हाई एम्प्लॉयड गाय और अ गर्ल हु थिंक्स दैट शी इज ऑलवेज इन द AC. But what I mean is something which is called as 5 minutes today from your parking lot to your office, from your office back to parking lot, maybe the place where you had lunch and then you hopped into your car. Now imagine it's 5 minutes one day. Added up to a month, it is 150 minutes. That means for 150 minutes, at 1:30 when you stepped out to have lunch, you have a cumulative damage happening to your skin. कितना डैमेज कर देती है अगर मैं 5 मिनट सन में जाता हूँ तो स्किन को? आप 5 मिनट के बारे में मत सोचना। यू मल्टीप्लाई 5 minutes per month into per year and your age now. हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल गिव मी सम काइंड ऑफ लॉजिक और सम काइंड ऑफ मैथ कि अगर मैं 1 घंटा धूप में होता हूँ तो कितना डैमेज कर देता है मेरी स्किन को? इज देयर सम मैथ? Yeah. Ideally, there's something which is called as an SPF in sunscreen that protects you against UVB. अब जो SPF 30 की sunscreen होती है, that will protect you around 150 minutes. You multiply by 5. But there is something which is called as UVA damage, which is something which calls A से aging, B से burning. So UVA and UVB were two lights that existed. PA++ जो होता है सनस्क्रीन के ऊपर, वो UVA के लिए होता है, और SPF जो होता है वो UVB के लिए होता है। अब तुम दोनों को डालते हो एक बॉटल में, तब सनस्क्रीन के बॉटल के ऊपर लिखा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है।
अब कोविड आ गया, हम सब ने लैपटॉप खोला, वी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट लाइक वी डूइंग इन अ स्टूडियो. And what are these light? Now these are blue light. So now you have UVA plus UVB plus blue light. So if you really ask me the cumulative sun damage, every moment you are getting yourself damaged. Me, I am the getting damaged fully. Okay. So ideally now, in the latest trend and the lifestyle that we are all living, we should ideally also start using sunscreen indoors. The earlier you realize this, the younger you're going to stay. अभी भी उतनी प्रॉब्लम है, लोग नहीं लगाते. See, we are talking about people who understand science. We are not talking about a huge sector of people. And I'll tell you something, beauty is something that everybody is bothered. Okay, so every day if you see, let's say 10 patients example, तो 10 पेशेंट्स में से कितने पेशेंट्स होते हैं जो सनस्क्रीन लगाते ही नहीं है या उनको पता ही नहीं है इन सब के बारे में? 5 से 6 एवरी डे. 5 से 6 in 10. आप जो पूछ रहे हो, क्या बात कर रहे हो? Is it still that under? Yeah, I'll tell you why. क्योंकि बहुत लोगों को सनस्क्रीन कैसे लगाना पता नहीं है, कौन सा लगाना पता नहीं है, कितने बार लगाना है पता नहीं है. Lot of men and boys don't like it because it's greasy. In fact, I have kids telling it disturbs my game because if it goes into my eyes, it burns. So people still have to reach there. Unlike in the US, wherein every kid is applied sunscreen right from 6 months, because American Academy of Dermatology says that you need sunscreen right from 6 months of age till the time you die. India में इतना अभी तक consciousness आया नहीं है, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी up to a time. Of late, we've realized that in India also now we really need a sunscreen. And in fact, I was reading for the podcast only because of moisturizer, sunscreen and all of that, कि I don't know how true that stat is, क्योंकि ये किसी अच्छी कोई रिसर्च या स्टडी में नहीं था. It was just some random Google fact. So I don't know I should quote it or no, but I'll just share it with you. Tell me if in your experience अगर ये सही है कि नहीं है. Less than 20% लोग मॉइस्चराइजर यूज करते हैं. अब होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप एक सूखी हुई पत्ते को सन के नीचे रख दो, और आप एक लोटस के पत्ते को जो हाइड्रेटेड है और मॉइस्चराइज्ड है उसको सन के नीचे रखो. डैमेज किस में ज़्यादा होगा? सूखे पत्ते. एग्जैक्टली. सो मॉइस्चराइजर बिकम्स पार्ट ऑफ योर रेजिम. अब मैं आपको क्लेंजर का एग्जाम्पल देती हूँ. आप एक सूखे हुए पत्ते पे एक हार्श सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंजर लगा रहे हो, आपने कोई एड में देख लिया, और आप एक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हाइड्रेटेड क्लेंजर लगा रहे हो एक सूखे पत्ते पे. डैमेज किस में ज़्यादा होगा? जो हार्ड वाला है उसमें. एग्जैक्टली. सो नाउ योर टाइप ऑफ स्किन, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन है क्या, आपका एज, आपका प्रोफेशन, आप धूप में कितना रहते हो, आप कौन सा क्लेंजर यूज़ करके बाहर जाते हो, आप मॉइस्चराइजर करते हो कि नहीं, ये सब कुछ आ जाता है इनटू योर हेल्थ ऑफ स्किन. तो ऐसे 10 में से सबके सब कुछ ना कुछ तो क्लेंजिंग यूज़ करते ही होंगे कि नहीं? मूड होना तो आई थिंक हर कोई करता है. ठीक है. मूड होते हैं. कितने लोग क्लेंजर यूज़ करते हो, कितने लोग सोप यूज़ करते हैं अभी भी? आजकल OTC प्रोडक्ट्स तो काफ़ी लोग क्लेंजर यूज़ करने लगे, क्योंकि लोगों ने फेस वॉश क्लेंजर होने लग गए और एडवर्टाइजमेंट की वजह से अब ये समझ में आ गया है कि साबुन से मुंह धोने की वजह से मेरा स्किन खराब होता है. तो वो ओरिएंटेशन आ गया है. ओके. आजकल धूप के बारे में भी OTC इज ट्राइंग हार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ एवरीबडी रियलाइजेस कि ये धूप की वजह से ही हो रहा है मुझे. ओके. सो सनस्क्रीन 6 लोग करते हैं, क्लेंजर ऑलमोस्ट सब, मतलब मुंह तो धो ही लेते हैं हर कोई कुछ ना कुछ करके. मॉइस्चराइजर कितने लोग लगाते हैं आउट ऑफ 10? मॉइस्चराइजर इफ़ यू आस्क मी, मैं मुंबई की बात कर रही हूँ, मेरा प्रैक्टिस मुंबई में है, तो आउट ऑफ 10 मे बी 1 or 2 जिनको लगता है कि ड्राइनेस है तो ही मुझे यूज़ करना है, वरना तो ग्रीसी और ऑयली हो जाएगा बिकॉज यू यूजिंग अ रॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइजर. मोस्ट ऑफ देम लैंड अप यूजिंग बॉडी का मॉइस्चराइजर ऑन द फेस. So of course the body skin is thicker than the face. The body has lesser oil glands face के हिसाब से. A lot of pharma companies scientifically formulate facial moisturizers very different that of the body, and that's what goes in a humid city like Mumbai. तो humid city like Mumbai इधर यूज करना चाहिए मॉइस्चराइजर? आइडियली मॉइस्चराइजर हर किसी को यूज करना चाहिए ऐसी ह्यूमिडिटी में भी. yes, क्योंकि चिपचिप हो जाता है. अगर आपके सनस्क्रीन में मॉइस्चराइजर है, जो आजकल सब सनस्क्रीन में रहते हैं, तो आपको अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है. वरना आइडियली योर स्किन नीड्स हाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेटेड होता है. हम एसी में बैठे हैं, स्किन इज डिहाइड्रेटेड. ड्राई स्किन और डिहाइड्रेशन में बहुत डिफरेंस है. आप ड्राई स्किन के साथ पैदा होते हो, आपका लाइफस्टाइल आपको डिहाइड्रेट करता है. टू मच ऑफ कॉफ़ी डिहाइड्रेशन, टू मच ऑफ स्मोकिंग डिहाइड्रेशन, 3 दिन से रात को सोए नहीं हो, बहुत पानी नहीं पिया है, ट्रैवल कर रहे हो, डिहाइड्रेशन. स्किन डिहाइड्रेटेड बर्न्स ईजिली. अगर आपने मॉइस्चराइज किया है तो एटलीस्ट एक्सटर्नली और प्रिवेंटिंग योर स्किन जलने से.
So a guy like you who's so young, who's got an oily skin, who's in Mumbai, who's usually indoors, honestly does not need an exceptionally different moisturizer. Okay. If your sunscreen has it. But if your sunscreen does not have a moisturizer, is a physical blocker, is zinc oxide, titanium oxide, then it's always better to apply a moisturizer. मैं रात को लगाता हूँ moisturizer. Summing up about moisturizer is also the way you wash your face. If you have an acne prone face, you should use an oil control face wash. If you are used an oil control face wash, immediately after the face wash you feel dry. अब आपको ड्राई लगता है तो आप उसको वैसे ही छोड़ते हो, सीधा सनस्क्रीन लगाते हो तो आपको फिर जलने लगता है. तब आपको एक मस्टर्ड या तो हाफ अ पी साइज मॉइस्चराइजर को डैम्प स्किन पे सील करना है. तो क्वांटिटी यूज्ड ऑल्सो मैटर एंड द वे यू अप्लाई ऑल्सो मैटर्स. And after 5 minutes, you have to layer it with sunscreen. And that is ideally a skincare regime which is cleansing, moisturizing, protection. and sunscreen. The day you start using a moisturizer, your skin starts looking younger, suppler, fresher, less tired, less Suppler dehydrated. मतलब क्या होता है? Softness. Okay. मेरे को ये कॉन्वर्जेशन अब इस डायरेक्शन में लेके जानी है जहाँ पे वी टॉक अबाउट कलर. ओके. क्योंकि इंडिया में ऑब्सेशन है. क्यों ऐसा होता है कि कुछ एरियाज डार्क होते हैं और पूरे फेस से अलग होते हैं? अब स्किन टाइप, एक तो टाइप ऑफ स्किन होता है, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, और एक और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 भी होता है जिसमें अमाउंट ऑफ मेलेनिन रहते हैं. जैसे टाइप 1 है, इफ़ यू कंपेयर योर स्किन, आप बहुत गोरे हो. अब गोरा स्किन जब धूप में जाता है तो जल्दी जलता है, इट बर्न्स ईजिली. सो द फर्स्ट टाइम यू एंड आई से वी गो टू Maldives, I would come back with the tan and you would come back with a lot of redness which then gets converted into tan. अब हम ये बार बार करते हैं, आप हर रोज बाइक चलाते हो, आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके सेंसिटिव एरियाज पहले टैन हो जाएंगे. सो मे बी कॉर्नर ऑफ फोरहेड्स, आपके अपर चीक बोन जहाँ पे धूप पहले गिरती है, इसको हम या तो मेलाज्मा बोलते हैं, या तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, या तो टैनिंग बोलते हैं जो परमानेंट हो जाता है. पिगमेंटरी डिमार्केशन लाइन बोलते हैं जहाँ पे बिना वजह भी आपके कोई एरियाज डार्क है. फ्रिक्शनल डर्माटोसिस, जैसे आपके एल्बोज डार्क है. तो हाइपर पिगमेंटेशन के बहुत सारे कॉजेस है, लेकिन अगर आप पूछोगे तो क्यों होता है, मेजरली धूप की वजह से होता है. अगर आप मुझे पूछोगे पिगमेंटेशन क्या होता है, जो चीज़ आपकी स्किन कलर से अलग दिखता है उसको पिगमेंटेशन बोलते हैं. कुछ भी अगर स्किन में इम्बैलेंस है या कलर चेंजिंग है, दैट इज पिगमेंटेशन. दैट इज पिगमेंटेशन. एंड हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है? पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन बहुत बढ़ जाता है तो उसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं. और ये सब उसके कॉजेस जैसे मेलाज्मा है, क्लोएज्मा है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी बोला मैंने. अगर कम हो जाता है तो उसको हाइपो पिगमेंटेशन बोलते हैं, जिसको हम विटिलिगो बोलते हैं या ल्यूकोडर्मा बोलते हैं. तो हाइपो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन. या ओके. एंड इंडियंस को ज़्यादा पिगमेंटेशन क्यों होता है कंपैरेटिवली टू वेस्टर्न वर्ल्ड? ओके, सो वेस्टर्न वर्ल्ड देयर इज़ नो मेलानिन. ये समझते हैं कि टैन कैसे होता है, पिगमेंटेशन कैसे होता है. पहले आप धूप में जाते हो, सिग्नलिंग पाथवे ट्रिगर हो जाता है, बॉडी को समझता है कि राज धूप में है. द फर्स्ट थिंग दैट योर बॉडी डज इज ट्राइज टू पुट अ लेयर ऑफ मेलानिन. दिस इज कॉल्ड एज टैन. अब फॉरेनर्स की स्किन टाइप 1 होती है, उनकी स्किन में मेलानिन ही नहीं है, तो मेलानिन लाओगे कहाँ से? तो अब जाके स्किन बर्न होता है. तो अगर आप देखोगे तो उनके पिगमेंटेड डिसऑर्डर्स, स्किन कैंसर्स, मैलिग्नेंट मेलानोमास, कॉमन सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा टाइप 1 स्किन में बहुत ज़्यादा होता है. वैराज इंडिया में आप ये टाइप ऑफ कार्सिनोमा कभी देखते नहीं हो, क्योंकि हमारे कोई भी स्किन में थोड़ा मेलानिन होता है जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करता है. टैनिंग इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्किन कैंसर. When the tanning becomes severe या repetitive होने लगता है, तब पिगमेंट्री डिसऑर्डर में बदल जाता है. ओके. वरना आप गोवा जाते हो, टैन होते हो, आप 28 दिन में ठीक हो जाते हो, क्योंकि स्किन साइकिल 28 दिन का है, तो उसको हम टैनिंग नहीं बोलेंगे फिर. तो आप टैन हुए, आप ठीक हो गए. अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो और बार बार धूप में जा रहे हो और आपका स्किन लाल हो रहा है, तब जाके आपका स्किन बर्न होता है, तब जाके आपको ये सब डिसऑर्डर्स आते हैं. अगर आप साउथ में जाओगे, अगर आप कर्नाटका जाओगे, केरला जाओगे, तो वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि बंदा टैंड है कि नहीं, बिकॉज ही इज गॉट अ हेल्दी टैन ऑन हिज फेस, बिकॉज उसके बॉडी में मेलानिन बहुत ज़्यादा है. पीपल शुड नो दैट सनस्क्रीन नहीं लगाने से ये सब बीमारी होती है. हाँ, तो ये क्या होता है? जैसे आपने बीच में वर्ड्स लिए कार्सिनोमा एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाट इज इट? आई टेल यू समथिंग. मेलानिन समझ में आ गया. दैट आई टेल यू. ओके, एनी ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन क्रिकेटर, दे हैव लॉट ऑफ लाइंस. यू नो व्हाई? क्यों? ओके, स्किन, ये मेरी स्किन इंडियन या फॉरेनर की स्किन है, धूप गिर रहा है, मेरा मेलानिन ऊपर आ रहा है, ठीक है, मेलानिन एक लेयर बना रहा है, मेरा स्किन टैन हो गया, यूवीए अंदर नहीं जा रहा है, एजिंग रेस,
फॉरेनर स्किन हमेशा ही गोरा दिखता है, लाल हो जाता है जब धूप में जाता है, रेस अंदर जा रहे, एजिंग, उसमें कार्सिनोमा हो जल्दी हो जाता है. कार्सिनोमा क्या होता है? कैंसर. ओह. मेलिग्नेंट सेल कार्सिनोमा इज कैंसर. बेसल सेल कार्सिनोमा बहुत हाई है, यूएस में तो बहुत हाई है. तभी स्किन कैंसर इंडिया में इतना कॉमन नहीं है. हर बंदा सनस्क्रीन लेके घूमता है उधर. गाड़ी की चाबी और ग्लेयर्स, कैटरैक्ट भी बहुत कॉमन है. गाड़ी का चाबी क्योंकि आइस में भी नहीं होता ना पिगमेंट, आइरिस में. पहले लोग टैनिंग बूथ्स में जाते थे, आजकल ये सब कैंसर के बाद बंद हो गया. आजकल आपको सुनने को नहीं मिलता है कि हम टैन हो रहे हैं या टैनिंग बूथ में जाते हैं ऐसा. बट इंडियन स्किन टोन इज बहुत डिफरेंट है हर जगह के लिए, राइट? एंड मैंने हर जगह देखा है, मैंने टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इंडिया में एक कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज वी हैव अ लिटिल डार्कर स्किन टोन विच इज व्हीटिश, ब्राउन है हम, राइट? जब ये स्टैंडर्ड इंडियन टोन है, देन इंडिया में ऑब्सेशन क्यों है कि और फेयर होना है? एंड हर जगह, डोंट यू थिंक वेस्ट में भी है? मिक्स्ड बैग इन इंडिया. वेस्ट में भी वाइट और ब्लैक के बीच में तो है, लेकिन ये हर जगह है. बिकॉज इंडिया में इफ यू रियली सी, even in every state there's this skin color change that happens. So Mumbai is a place wherein people have come from all across India and we are a mixed bag. So obviously if your neighbor has a clear looking skin, you somewhere want to reach there if you can. And OTC and most of the players play the game very well. See, clear looking skin अलग चीज हो गई. I'm talking sure about the skin tone now. And I'm sure skin tone की बात कर. हाँ, कि like so people want fairer tone. Yeah, I'll give you a small example. The way I said, you're tanned. Now, the day you see your anti-tan skin cream, it kind of excites you that, okay, my tan is going to go, I'm going to become a better version of me. और होता है उससे कुछ? अगर आप राइट प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो आपका टैन निकल जाता है, लेकिन आपका स्किन कलर कभी चेंज नहीं हो सकता. अगर आपका टाइप टू स्किन कलर नहीं हो सकता, आपका नेचुरल स्किन टोन कभी चेंज नहीं हो सकता. पर इंडिया में ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि लाइक इफ यू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि किस एक्सट्रीम तक लोग लेके चले गए. इन 2014 देयर वाज अ केस कि एक वुमेन शी हैंग्ड हरसेल्फ क्योंकि उसके हस्बैंड उसकी डार्क स्किन टोन का मजाक उड़ाता था. देन देयर वाज दिस वन वुमेन जिसने फूड में पॉइजन मिला दिया टू किल 5 पीपल इन हर फैमिली, क्योंकि वो उसको बार बार परेशान करते थे कि तेरी स्किन टोन, तू बहुत काली है, तू बहुत काली है, तू डार्क स्किन है, लाइक. एंड ये सब अंडर द एज ऑफ 25 के केसेस ज़्यादा है. इट हैज़ गॉटन टू दैट एक्सट्रीम कि जहाँ हम मारने या मरने वाली बात करते हैं. वाई? आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, वो गोरा और चिट्टा ही है. इट्स नेवर अबाउट tall, dark and beautiful girl. It's always about fair and pretty. So we've set our standards that way, wherein it is a very bad thing. I mean, I see a lot of parents getting kids, not for acne, but बहुत गोरी थी, अभी काली हो गई है. बहुत गोरी थी, हमारे घर पे इतना काला कोई नहीं है, लड़की है, बेटी है मेरी, ये काली कैसी हो सकती है? इट्स ट्रॉमेटिक. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल इज, आप और 4 बार बोलोगे ना, आपकी बेटी अपने आप को काली ही देखेगी. So sometimes it is the mother who kind of gets this into the woman. Yeah. It's always the woman who talks more about skin color. They kind of start feeling that they are not up to the mark. The mark and the boundaries जो society ने set किया है beauty का. It is changing, but we have a long way to go. कैसे change करें इसको? I think a lot of now celebrities have embarked this job beautifully. Dark is in. I think we have a lot of people who are doing well who are dark in color. We've started embracing. A lot of makeup companies are now launching ranges for dark skin tone. Yeah. So I think we just are there, and education makes a lot of difference. When you know it's the melanin in your skin and it is genetic, पेरेंट्स से आया है, मैं क्या करूँ? बट कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हम तो बहुत गोरे हैं, ये कैसी हो गई या ये कैसा हो गया? Somewhere in the family, melanin is an index which is defined by your genes. Unless you've been in the sun for a lot of period of time, he or she has been a sports person and then tanned, that's a different story. Otherwise, skin color is a genetically determined factor. Somebody in the family is dark because of which, अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया है या बेबी को जॉन्डिस हो गया था, उसके बाद वो डार्क हो गया है. So, हम लोग ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे और ह्यूमिड सिटीज़ की बात कर रहे थे. तो जो विंटर वेदर्स होते हैं, ड्राई एंड विंटर वर्सेस ह्यूमिड वेदर्स होते हैं जो गर्म होते हैं और ह्यूमिड होते हैं, इन दोनों में भी अलग अलग टाइप के पिगमेंटेशन होते हैं. हाँ, because in a dry weather, you are dry because of the climatic changes. That means the equator also makes a lot of difference.
So obviously, if you're dry skin and you are in such a place, you're going to burn easily. Whereas in a humid place, especially Mumbai is one of the best states to be in because it offers you a static weather throughout the year. Yeah. That way. And winters में ज़्यादा होता है क्या pigmentation? अगर कोई दूसरी जगह, because you Dry said skin same होता burns है. easily. Moisturized skin will take a time to burn. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आप एक सूखे पत्ते को अगर रखते हो धूप के नीचे और आप एक कमल के पत्ते को या लोटस के पत्ते को धूप के नीचे रखते हो तो ऑब्वियसली कमल का पत्ता थोड़ी देर से जलेगा और पिगमेंटेशन लेट आएगा. दैट इज वाई पीपल हु फॉलो अ स्किन केयर रेजिम एज लेट एंड दे गेट पिगमेंटेशन लेटर इन एज. So moisturizer is must. Is like Moisturizer is important. If your sunscreen has moisturizer, you don't have to feel greasy in a city like Mumbai. Which one's your favorite moisturizer? So I kind of like the Cetaphil range, especially because they have a lot of gentle products in them. So you can safely give them in a lot of different age groups. मतलब? So जैसे Cetaphil के अंदर Cetaphil cream है, Cetaphil lotion है, Cetaphil dam है जो oily skin के लिए है. तो it has a lot of ranges. Cetaphil body के लिए thick cream है, Cetaphil moisturizer है. तो I like playing with Cetaphil because it's very safe, scientifically evolved, helps my patients through all age brackets. और सही let's say किसी को ये यूज़ नहीं करना या किसी को लगता है कि ये सस्ता है या एक्सपेंसिव है व्हाटएवर कोई रीज़न की वजह से हम मिल नहीं रहा आसपास फॉर XYZ रीज़न, कौन से इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए फॉर द राइट moisturizer? So you basically have to check what is the moisturizing agent. Is it coconut oil in it? Is it macadamia oil in it? Is it got some harmful ingredient like a surfactant or like sulfate or paraben? इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको एक ब्रांड फॉलो करना है. कोई भी मॉइस्चराइजर जो अच्छी जगह से साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है, साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड मतलब इस पे ऑलरेडी चेक्स हुए हैं, सेफ्टी पैरामीटर डिसाइड किया हुआ है, कंपनी ने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, डॉक्टर्स इसको रेकमेंड कर रहे हैं. सच इज़ अ प्रोडक्ट दैट यू शुड लुक इन द मार्केट. इट इज़ नॉट अबाउट द ब्रांड, इट इज़ अबाउट द वैल्यू ऑफ द ब्रांड. बट यूजुअली सभी लिख देते हैं साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट. इंडिया में मिलना कितना आसान है. यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसको तो पता है विच प्रोडक्ट्स आर सेफ एंड विच प्रोडक्ट विल सी काइंड ऑफ सूट योर किड और प्रॉबली काइंड ऑफ सूट योर मदर. वन बॉडी मॉइस्चराइजर इज नॉट द सेम because the age bracket is different. If you apply the body moisturizer चेहरे पे तो आपको पिंपल आ जाएगा और वही चेहरे का मॉइस्चराइजर आपकी मम्मी की एज में उसके लिए इनफ नहीं है क्योंकि उसमें ऑयल कंट्रोल फैक्टर्स है. सो नोइंग क्या खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट किधर लगाना है और कैसे लगाना है, ये भी बहुत मैटर करता है बिकॉज दैट्स व्हाट आपका स्किन रातों रात चेंज हो जाता है फिर. एंड क्या ये प्रोडक्ट के पीछे देख के पता कर सकते हो आप? प्रोडक्ट के पीछे देख के पता कर सकते हो इंग्रेडिएंट में क्या है. प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशंस रहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर. तो क्या 4-5 चीज़ें देखनी चाहिए प्रोडक्ट के पीछे जो अच्छे प्रोडक्ट्स में होती है वर्सेस गंदे प्रोडक्ट्स में नहीं होती है? प्रोडक्ट एक सनस्क्रीन उठाया आपने, SPF कितना है ये देखना बहुत ज़रूरी है, PA++ कितना है ये देखना बहुत ज़रूरी है UVA प्रोटेक्शन के लिए. क्या ये ब्लू स्क्रीन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है क्योंकि अगर आप इंडोर्स हो तो आपको ब्लू स्क्रीन चाहिए. ये कितना देर आपको लगाना है, वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंट है, ये भी मैटर करता है. तो अगर आप कोई सनस्क्रीन उठा रहे हो, अगर ये 5 फैक्टर उसमें इंक्लूडेड है, उसके बाद ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है. अगर ड्राई स्किन है तो आपको सनस्क्रीन लोशन चाहिए, अगर ऑयली है तो आपको सनस्क्रीन जेल चाहिए. फॉर्मुलेशंस भी मैटर करता है. एंड अगर पिगमेंटेशन हो किसी को, कलर्स अलग हो या कोई भी फ्रेकल्स हो, व्हाटएवर ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड, अगर उनमें से कुछ भी हो तो सारी पिगमेंटेशन के लिए जो क्रीम्स आती हैं वो इफेक्टिव होती हैं? काफ़ी सारे इफेक्टिव होती है क्योंकि उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे टर्मरिक हो गया या बीटा वाइट, सैबी वाइट हो गया या फिर टायरोजिनेज इनहिबिटर्स करके एक चीज़ होती है अपनी बॉडी में जिसको टायरोजिनेज एंजाइम बोलते हैं. तो ये बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट है ये इसी को इनहिबिट करते हैं. तो काफ़ी हद तक आपका जो टैन है वो तो ये क्रीम से हट जाता है. इस गेम ऑफ पिगमेंटेशन में राइट प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत मैटर करता है. बैलेंस्ड फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और आप क्या एक्टिव्स यूज़ करते हो. एक्टिव्स मतलब सीरम्स? एक्टिव्स मतलब जैसे रेटिनॉल एक एक्टिव है, ग्लाइकोलिक एसिड एक एक्टिव है, हाइलुरोनिक एसिड एक एक्टिव है, सेरामाइड्स एक इंग्रेडिएंट है. एक्टिव वो इंग्रेडिएंट होता है जो पूरे बॉटल में वो एक एक्टिव काम करता है. अगर ग्लाइकोलिक एसिड सीरम है तो उसका एक्टिव ग्लाइकोलिक एसिड है. अब आप रात को रेटिनॉल लगाते हो और सुबह सनस्क्रीन नहीं लगाते तो आप आपकी स्किन को और डैमेज करते हो. तो हमने ऑनलाइन ख़रीद लिया कि एंटी एजिंग क्रीम है.
अब रेटिनॉल का फंक्शन क्या करता है, वो एक्सफोलिएट करता है, टर्नओवर बढ़ाता है स्किन का, इसलिए झुर्रियाँ नहीं आती। उसका मतलब इट इम्प्रूव्स स्किन टर्नओवर, मतलब स्किन को झड़ाता है, नई स्किन को ऊपर लाता है, स्किन को झड़ाता है, नई स्किन को ऊपर आता है। बट ये झड़ाने के प्रोसेस में अगर आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से, तो आपको फिर रेटिनॉल डर्माटाइटिस या रेटिनॉइड बर्न होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही कोई प्रोडक्ट लेकर उसको रात को, अब आजकल बहुत एक्टिव्स मिल रहे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम मिल रहे हैं, ये AHA BHA लिखा हुआ है। हर स्किन टाइप अलग होता है। कभी कभी ये सेंसिटिविटी इतनी बढ़ा देती है कि पेशेंट्स इतने सारे प्रोडक्ट लेकर आता है आपकी क्लिनिक में, क्योंकि अलाना फलाना ने बताया था कि ये मेरे स्किन के लिए अच्छा नहीं, उसका स्किन टाइप आपकी स्किन टाइप से बहुत डिफरेंट है। वो उसने एक्टिव रात को यूज़ किया तो सुबह सनस्क्रीन लगाया, या वो AC में घूमती है, या उसके काम में उसको धूप में जाना नहीं पड़ता, वेरएज़ आप स्विमिंग कर रहे हो और आप वही एक्टिव लगा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है। सो आप बोल रहे हो कि ये जो सारे एक्टिव्स इन सब में AHA BHA है। AHA और BHA होता क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या होते हैं ये? दे आर एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फ्रूट्स। ओके, डिफरेंट सोर्सेज, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड पिंपल्स के लिए हो गया, लैक्टिक एसिड फेयरनेस के लिए हो गया, एजिलिक एसिड करके मिलता है मार्केट में जिसमें एजिलिक एसिड होता है। दे आर डिफरेंट केमिकल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। ओके, बट डज दैट मीन दे आर नेचुरल? नो, they are chemicals. That means they will bring a change into the structural integrity of the skin. उसका मतलब ये एक्टिव है, मतलब ये एक्टिविटी कर रहा है आपके बॉडी में। ये कोई सटल प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बोला रूमेक्स ऑक्सीडेंटालिस है जो सेफ प्रोडक्ट है, या टायरोस्टैट, बीटास्टैट, सैबी वाइट, या टर्मरिक विच इज नोन एज कर्क्यूमिन लॉन्गा, या विटामिन C विच इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब सेफ है। ये सब काफी सेफ सटल प्रोडक्ट्स है, ये एक्टिव्स नहीं है। तो ये आराम से सही है, आराम से फ्री रेडिकल्स का भी केयर रखेगा, स्किन का स्ट्रेस का भी केयर रखेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा, प्रोटेक्शन भी देगा, सनस्क्रीन का भी काम करेगा। तो एक्टिव्स हार्श प्रोडक्ट्स होते हैं। एक्टिव्स आर हार्श प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर सपोज्ड टू वर्क एक्टिवली ऑन वन पर्टिकुलर कंसर्न। ओके, तो ग्लाइकोलिक एसिड किस कंसर्न के लिए काम आता है? Glycolic acid will usually work for acne, open pores, pigmentation. Exfoliating the skin is the function. आजकल ना बहुत सारी रील्स आ रही हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स भी, डर्मैट्स भी, वो रील्स बनाते हैं और बोलते हैं फार्मेसी से ये वाला उठा लो, वो वाला उठा लो, एंड ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। उठा लेना चाहिए और लगा देना चाहिए कुछ? लगा रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट, वो आपके स्किन के लिए बना है। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, क्रीम लगाओ, सीरम लगाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड लगाओ, अकेला लगाओ या किसी और के साथ लगाओ, दिन में लगाओ, रात को लगाओ। लगा रहा हो तो सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, क्योंकि बहुत ड्राई करता है ग्लाइकोलिक एसिड, हर रोज लगाओ कि कैसे हफ्ते पता में 3 चलेगा बार ये? आओ। Now this is the science behind skin. You should know what is your concern and why are you buying the product. तो समझो आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, तो आपका कंसर्न क्या है आज? पिगमेंटेशन अगर कंसर्न है मेरा, मेरी स्किन अनइवन है, राइट, या तो आपको मुझे कोई प्रॉब्लम्स है। क्यों हुआ है? आपको पिगमेंटेशन धूप में जाने की वजह से हुआ है, तो पहले तो वो कॉज रोकिए, पता कैसे चलेगा किस लिए हुआ है? Normally a human being knows that she gets her pimples during periods, या उसने बहुत पिज्ज़ा और चीज़ खाया इसलिए उसको पिंपल्स आ रहे हैं। हर पेशेंट आके ये बोलता ही है कि उसको महीने के कौन से दिन पिंपल आते हैं, हमेशा ही पिंपल रहते हैं, उसका ऑयली प्रोन स्किन है, उसको पता है कि वो कोई भी मॉइस्चराइजर लगाता है तो उसको पिंपल आते हैं, ये पता होता है पेशेंट्स को। बट पिंपल का खाने से क्या लेना देना है? योर गट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस योर स्किन। हर रोज एक मीडियम साइज पिज्जा खा लो, यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड आफ्टर 10 days। पता है क्यों? देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट मेक यू वांट टू ईट इट, इट्स एपेटाइजिंग, द अनहेल्दीनेस अट्रैक्ट्स यू, but after a while all this sugar and this caffeine backfires you in some manner or the other. You cannot beat or take away food from skin. A healthy diet is amazing hair. Acne के साथ direct relationship बहुत studies में prove किया कि कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत चॉकलेट खाते हो उसका मतलब ये नहीं आपको उसकी वजह से acने आता है। आपके glands है, gland का opening छोटा है, oil heads block हो रहा है, इसकी वजह से आपको पिंपल आ रहा है। It's not the food. हाँ, बट PCOD की वजह से ही एक्ने आता है, PCOD की वजह से ही मेनार्की का एज जल्दी हो रहा है, वो मैंने आपको बोला। ओके, तो ग्लाइकोलिक एसिड आपके लिए कौन सा सही है, कैसे सही है, ये तो आप बिना डर्मैट के पता नहीं कर सकते। नहीं, तो डर्मैट के पास जाना ही पड़ेगा। सी नॉट एवरीबडी नीड्स अ डर्मेटोलॉजिस्ट।
If you're wrongly using a product, then it is always better to check with the dermatologist. Okay. If you're not using a product, if you're very happy with the face wash, if you've ticked all the boxes of sunscreen and you're using the right face moisturizer, I think healthy skin is enough to achieve. Not everybody goes to a I have your dietitian. cleansing, moisturizing, protecting. Khatam. Yeah. So tell me, Normal who लोगों goes के to a dietitian? Person who thinks his diet is not right, or who wants to get either thin or gain weight. So that's a problem. Or want to improve. Or want performance. to improve performance. Yeah. I am a firm believer of always going to an expert. I feel rather than wasting money and playing with my skin or playing with my body, I always ask the expert. Agreed. I would second Yes. that. I do the same yes. thing. Yeah. So glycolic acid बात कर ली, protection बात कर ली, moisturizer बात कर ली, lactic acid. ये क्या करता है? Lactic acid is an ingredient that helps you in a melanin turnover. It helps you to make you fairer and detans your skin. तो मतलब lactic acid लगाने से गोरे हो जाते हैं? Detan हो जाते हैं. मैं गोरा वर्ड कभी यूज नहीं करती because you cannot become fair. You can detan your skin and make it healthy. Okay. Lactic acid acts like an exfoliator and it blocks the skin pathway of melanogenesis. क्या किसी को भी फार्मेसी से डायरेक्ट उठा के लगा देना चाहिए? मैं कभी भी एडवोकेट नहीं करती एक्टिव्स को डायरेक्टली उठा के लगाना बिकॉज आपकी स्किन कौन से परसेंटेज को रिएक्ट करेगी. पता कम नहीं. लगाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा. Okay. ज्यादा लगाओगे तो स्किन जल जाएगी. सो इट्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन बोथ. जो डार्क नेक स्पॉट्स होते हैं, नेक के पीछे डार्कनेस हो जाती है, वो किस रीजन से होती है? सो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अकैंथोसिस नाइग्रिकांस, जिसको वेलवेट जैसा स्किन हो जाता है. इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस. तो जो जिनको पीसीओडी है या जो बच्चे ओवरवेट है या चाइल्डहुड डायबिटीज़ है या अडल्ट डायबिटीज़ है या हेरिडिटरी है, पेरेंट्स को था तो हमको है, ये उस कारणों से होता है. देयर इज अ नेम फॉर इट, अकैंथोसिस नाइग्रिकांस. बट मेन को ज़्यादा होती है ना ये? मेन को ज़्यादा होती है मे बी बिकॉज ऑफ द थिकन्ड स्किन, बट देयर इज यूजली नॉट अ लॉट ऑफ थिंग दैट मेन को ज़्यादा होती है. वुमेन ऑल्सो हैव इट. PCOD women are known to have it. Obesity is one of the major reasons why it happens. And then diabetes and then other metabolic disorders and then PCOD. और इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? So you basically use an active which is an exfoliator. तो पहले thick skin को हटा दो. Use something like an active exfoliators and then add a serum. What serum should I choose? Something which has some advanced technology. मतलब Something like a GPD technology or a gentle bright technology जिसमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स को एक साथ इस तरह से मिलाओ कि एक एक्सफोलिएट करेगा, एक स्किन लाइटन करेगा, एक एंटीऑक्सीडेंट होगा और एक नियासिनामाइड होगा जो स्किन को थोड़ा सा डिटैन करेगा. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 4 प्रोडक्ट्स टुगेदर, या तो एक ग्लाइकोलिक एसिड है, एक विटामिन सी है, साथ में थोड़ा पेप्टाइड्स डाल दिया. सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर अ कंपनी डज अ लॉट ऑफ रिसर्च. So when you go to any expert, you find an expert solution and that is what comes in a bottle. So a bottle will have things to get you a little one-tone shade lighter, exfoliate you at the same time. So it is a combination and that is what is called as a serum. So in such places wherein the skin is thick, you want to shed the skin, lighten and then protect. So you have something like an AM routine and a PM routine which helps you in both ways. ये वाला स्पेसिफिक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सीरम मुझको सही लगेगा नहीं लगेगा, कौन से कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ करूँगा तो कल सुबह सन में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, यहाँ पे सनस्क्रीन, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स. Yes. तो अगर कुछ ज़्यादा कंसर्न है तो यू वुड सजेस्ट डर्मैट के पास ही जाना है? It's an easy way. Once in a lifetime, meet the dermat, find your skin type, find out what is your pain points, find out what your concern is. Once you start liking the brands, and then you can experiment yourself with those brands. You know, there's a big study which says most of the patients who land up at the dermatologist office is because of not using the product, is because of using the wrong product. So these are ultimately chemicals. So ultimately, when you kind of break your normal skin barrier and try putting in an active, that's when your problem starts. That's when pigmentation starts. When you've been rubbing it a lot or using a lot of home remedies. बहुत लोगों को लगता है जो गले का वेलवेटी चीज़ है वो गंध है या मैल है और वो बैठ के घिसते हैं, मम्मी भी घिसेगी ये. When you do this friction, it kind of increases more. In fact, there are a lot of illnesses जो रूरल एरियाज़ में हम ये नारियल के कोर से या नायलॉन के जो तार से नहाते हैं, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा, या लूफा से नहाते हैं, जो फ्रिक्शनल चेंजेस होता है, दिस हैज स्टार्टेड फ्रॉम द हाउस. Friction during bathing is one of the major problems for body pigmentation, especially in India, because we believe scrubbing in the shower is a normal way of cleaning. Yeah. We normalize it. घिसते जाओ क्योंकि मैल है तो मिट्टी है, वो मिट्टी नहीं है.
नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, causes more harm to you than एंड to बहुत लोग बहुत ज़्यादा हार्श स्क्रब्स भी ले लेते हैं एंड फेस का पिगमेंटेशन होता है उसको घिसते ही जाते हैं, स्क्रब करते हैं इन होप कि पिगमेंटेशन चल जाएगा. इज दैट करेक्ट? See, scrubbing is not wrong, but using harsh scrubbers, walnut scrubs, all this it kind of disrupts the entire skin barrier. So, good companies make healthy scrubs with healthy beads that is not even hazardous to environment. Otherwise, these scrubs में कोई scrubs में जो beads है, they are made up of plastic. And they are an environmental hazard because they stay in the environment for a very long time. So you really need to know what type of scrub, which company, how many times should I scrub. And a lot of actives also act like an exfoliating agent these days. I always feel treat your skin the way you treat your baby. Handle it with gentle care and love. So if you have ever seen any skincare ad, they don't even wipe their face. You know, they dab it. Yeah. Why do you want to tether a very sensitive, the most sensitive area of your face? I mean, you smell chili powder and you sneeze. Imagine your skin is so sensitive. Yeah. You go in the sun, your skin starts sweating. It's a sensorized, motorized organ in your body. Protect it with care and it will function the way you want to function it. Okay, quick thing. Because you talked about babies. आपने देखा है lot of people जब वो moisturizer apply करते हैं, sunscreen apply करते हैं, वो ऐसे डॉट लगाते हैं, then they do it. Is that the right way कि हाथ में लिया और ऐसे करके लगा दिया? When you're taking it in the hand, you're wasting a lot of product. These products are built in a very nice technology ways. The product, the warmth in your hand also kind of changes the pH of the product. You have to take tad bit with your fingertip, spread it evenly and then, apply it. Now a lot of products, so you take a very little amount and you apply wherever is your points of application and apply a thin layer. If it's a moisturizer, you have to blend it because it goes on a damp skin. So you're kind of creating a layer on your skin to trap the moisture. ऐसे नहीं करना चाहिए. आप ऐसे करके आधा सनस्क्रीन तो हाथ पे लगा रहे हो. Now you need to use at least 1 tablespoon of sunscreen, dot-like fashion, because you're trying to make a layer. Sunscreen should not be massaged, should be applied. So there's a lot of difference between rubbing a product. Wicks को rub किया जाता है, oil को massage किया जाता है, lipstick को apply किया जाता है. You apply skincare. You don't rub and you don't massage. इसके लिए मैंने 4 डर्माट रखा है जो बैठ के मेरे पेशेंट को लिटरली बताता है कि चेहरा ऐसे धोना है, फिर आपको देख के डैप करना है, फिर आपको राई के जितना मॉइस्चराइजर लेके मसाज करना है, फिर आपको सनस्क्रीन लेके डॉट लाइक फैशन से इवनली अप्लाई करना है. मेक श्योर कान के पीछे और हाथ के आगे के पोर्शन पे लगाना है. अगर आपको सनस्क्रीन नहीं पसंद है मत लगाओ. फिर हम उनको मास्क कैसे सीने का उसका फ़ोटो देते हैं कि 2 होल्स रखना है और वेलक्रो लगाना है पीछे और ये पहन के बाहर जाना है. बाइक वाले को बोलते डेकेथलॉन में यूवी प्रोटेक्टेड मास्क है, यहाँ तक पहनना है, ग्लेयर्स और फिर हेलमेट. इट्स नॉट माई ट्रीटमेंट इज एन अम्ब्रेला ट्रीटमेंट. नहीं सनस्क्रीन लगाना मत लगा. यू हेट इट, ठीक है, मैं सनस्क्रीन नहीं लिख रही हूँ, बट ये सीख के जा. तो जितना धूप में कम जाएगा यू विल बी फाइन. और मैंने सब कुछ ढूंढा है, यूवी प्रोटेक्टेड क्लोथ्स, यूवी प्रोटेक्टेड जैकेट. इट्स अनदर न्यू मार्केट नाउ. यूवी प्रोटेक्टेड मास्क, हेलमेट, your aviators, that's sun protection. Wear full sleeve sun protection. इतने में sunscreen लगा दे. नहीं लगाना है, बाइक के लिए भी कवर पहन. Another part of body which is very dark is underarms. तो underarms dark क्यों हो जाते हैं लोगों के? So elbows dark क्यों हो जाते हैं? See, these are body folds, and God has made the body in such a way that the skin there is very thin. And because there is continuously friction, otherwise if it was not thin, how would we fold? How would the elbow extend? The bone would have extended out. So these frictional areas don't tear. They kind of layer the skin one above the other, uske upar other. It's called thickening of skin. When the skin thickens, it starts looking dark. तो यहाँ पे क्या लगाना? These are frictional dermatosis. Again, you apply a combination of serums which has an exfoliator, a free radical scavenger. There are multiple in the market. Should you put roll-ons जो market में आते हैं, brightening roll-ons? I am a big against roll-ons. Brightening roll-ons और ये whitening roll-ons. I don't believe in roll-ons at all. क्यों? I find them very harmful. The scented ones, especially the scent, causes allergic contact dermatitis. And a lot of patients come darkening after they have used these roll-on sticks. See, roll-ons एक तो deodorant roll-ons है जो usually खराब कर देते scented वाले. And then there are these underarm roll-ons which are only for whitening and brightening and ये सब soft. A lot of these roll-ons always have inbuilt perfumes or essence. If they are created by a dermat recommended brand, I am okay to use it. That means they have natural ingredients and they are just an underarm lightener.
The delivery system is a roll-on. But whatever roll-ons are now available in the market, the delivery system is a roll-on with skin lightening agents with added perfume to keep you fresh throughout the day. I'm not okay with applying a perfume directly on the surface of the skin. We have an entire textbook on contact dermatitis of these perfumes. They have phthalates, they have surfactants, they have parabens. So I'm a big no against roll-ons. So perfumes you feel कपड़ों पे लगाना चाहिए, बॉडी पे नहीं? कभी भी बॉडी पे नहीं लगाना चाहिए. Not even here. सेंसिटिव बहुत जन आते हैं, उतना पैच काला हो जाता है. इट कॉजेज कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस. इट ऑल्सो कॉजेज समथिंग कॉल्ड एज फोटोडर्माटाइटिस. फोटोडर्माटाइटिस में क्या होता है, आप कोई ऐसा चीज़ लगाते, धूप में जाते हो तो आपकी स्किन ज़्यादा जलती है, जैसे रेटिनॉल या जैसे परफ्यूम आपने गले पे लगाया उतनी एरिया आपकी काली होती है. वैसे दीज आर कॉल्ड फोटोडर्माटाइटिस. कोई प्रोडक्ट की वजह से जब आप सूरज में गए तब जाके आप ज़्यादा डार्क हो गए. आई डिडंट नो. आई एम अ बिग परफ्यूम पर्सन. या बट नेवर ऑन द स्किन, ऑलवेज ऑन द क्लोथ्स. ओके, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें से कितने लोग होते हैं जो कंसर्न के लिए आते हैं, कितने लोग होते हैं जो इसके लिए आते हैं कि मुझे एस्थेटिकली बेटर दिखना है, एंड कितने लोग इसलिए आते हैं कि मुझे स्किन टोन बेटर करना है? सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नाउ जो आ रहे हैं पोस्ट कोविड वो ओवरऑल के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी समझ लिया है कि मुझे अच्छा दिखना है, डी टैन होना है, और एस्थेटिक्स भी कोई चीज़ है जहाँ पे डॉक्टर शेट्टी ने मेरी फ्रेंड का ये चेंज कर दिया है, या उन्होंने फिलर डाल दिया है, या पहले ये काफ़ी एजड दिखती थी, जब से ये क्लिनिक में आने लगी है उसमें कुछ तो ये चेंजेस हो गया है, यंग हो गई है, डी टैन हो गई है. सो यू नो मैं एग्जैक्टली क्लिनिक में क्या करती हूँ, एक तो थोड़ा हिस्ट्री लेती हूँ, फाइंड आउट करती हूँ कि पेशेंट के कंसर्न्स क्या है, मैं अपने कंसर्न्स लिखती हूँ कि मुझे इस पेशेंट में क्या ठीक करना है. जो मेरा कंसर्न है और जो पेशेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है, जैसे उसको यंग दिखना है, मे बी उसको काला होना इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हर टैनिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट फर्स्ट कंसर्न्स. दिस इज द नाइट एक्टिव दैट आई स्टार्ट पुटिंग. सो अगर एक्ने के लिए आओगे तो मेरा नाइट क्रीम वो एक्टिव होगा. एजिंग के लिए आओगे तो शायद मैं रेटिनॉल या हाइलुरोनिक एसिड डालूंगी. पिगमेंटेशन के लिए आओगे तो शायद मैं लैक्टिक एसिड या रूमेक्स ऑक्सीडेंटालिस या ऐसे वाले इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जो स्किन लाइटनर्स हैं. तो फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर गोज फॉर ऑल द पेशेंट, एंड द नाइट क्रीम जैसे आप बोलोगे मुझे बॉडी पिगमेंटेशन है या अंडर आई है तो उस हिसाब से कंसर्न बेस्ड होता है जो पेशेंट को चाहिए. समटाइम्स पेशेंट गेट अपसेट, शी गेव मी द सेम प्रोडक्ट, व्हाट डिड शी डू? I went to her for consultation, she gave me the same product, and they get upset about it. If the product is good, I mean these days we see a lot of international companies coming in and getting good products. If the product is good, scientifically formulated, a lot of dermats who have the product knowledge of that particular product would want to continue it. So Gurjot started Cetaphil for me. So that was his recommendation, and then I started using, and then मैं तो लाइक मुझे इतना पसंद है, मैं बॉडी पे वो यूज करता, हर जगह यूज करता, लाइक इट हैज जस्ट बिकम माय यूज्ड टू थिंग. इट्स अ लवली वे ऑफ टेलिंग योर पेशेंट व्हाट यू आर यूजिंग इज राइट. Your idea is like a traffic police. Your idea is not about changing the product. Your idea is about telling the patient, is it right? Maybe helping the patient how to use it rightly, whether to use it in the AM or the PM routine, and that's how you can bridge that gap. Yeah. So he's directing you on what to use. He's not trying to push expensive products. There's another good quality in him. That way. So if you could have definitely afforded something like an adapalene serum in some microsomal technology and cytosomal way, but you know, sometimes it's the basic. And Cetaphil talks basic skincare. It talks about being gentle. It talks about being safe. Basic. So that is why all the dermats usually, whenever you take the word gentle, Cetaphil gentle cleanser will follow up, because you know Cetaphil was the breakthrough which spoke to us about what sensitive skin is and how to maintain the skin barrier. But ऐसा, tell me one thing, okay? Because you've pointed out good point, right? All of a sudden, in last 2-3 years, especially after COVID, मैं हर जगह देख रहा हूँ Cetaphil. ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग? लाइक these guys were always big in, I think US जब मैं जाता था तो बहुत बड़े थे. Switzerland, I went there, they were big. I think they're from there, so फिर तो बहुत ही बड़े. So Europe में they were big, US में they were big. इंडिया में अब पिछले 2-3 साल से, and it's not just OTC, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मेसी में, वेलनेस फॉरएवर में हर जगह तुमको वो दिखेगा. हर डर्मैट भी ये बातें कर रहा है, लोगों के घर में भी ये दिखने लग गए हैं. क्योंकि Cetaphil ने डर्मेटोलॉजिस्ट को एजुकेट किया है. You understood.
they taught what sensitive skin was, what skin barrier was. Sometimes it is the education that the brand gets to your desk. You know, you asked me, why does a dermat choose a brand? Sometimes it is the science, sometimes it is the education, sometimes it is the brand equity. You start believing in a particular brand because it has a lot to offer apart from formulation. Yeah. And that gentle wala cheese, Cetaphil owns it. It owns it. Isliye they won. Yes. Because I went to a multi-billionaire's house recently, okay, and उसके bathroom में I saw Cetaphil and I was like, तुम मतलब I would expect कि billionaire के लिए तो एक अलग ही कुछ चल रहा होगा, वो तो दुनिया में probably उसके लिए खुद बना के कोई यूनिक कोई बुटीक बन के आता होगा, but he's using the same product and his. So you know the beauty about Cetaphil Gentle Cleanser is anybody and anyone can use it and it will never harm you. You can use it as a makeup remover. You can use it as a face wash. You can apply it and just wipe off your face. You can use it in a teenager. You can use it in a kid. You can use it with somebody with acne, and that is how it broke the market, because it came up with this unique product that could be used across all the age groups, all the skin types, type 1, type 2, type 3, all the skin variants, oily skin, combination skin, it would do the same job. Because it brought this thing that, okay, we are gentle, we are safe. And you know, when you read these words, gentle, safe. You kind of reinforce that whatever you're doing it for your family as a father or, you know, as a husband, you are getting safe products home. Aajkal safety has become a very big thing in the market. So the moment you read organic, you need natural, you need safe, you buy those products. Yeah. Clean beauty is the game. Yes. But sometimes I feel थोड़ा clean beauty में थोड़ा सा sham लगता है. Sham है. हमको ये सिखाया गया था कि natural is something that will rot. They're not talking about a natural formulation. They're talking about the natural ingredients. So that's how it's playing the market. If it's natural, you have to keep it in the fridge. There are natural products which you really have to refrigerate. But all products are not natural. Just because it has kumkumadi tailam or just because it has some kesar or saffron, it does not become natural. Yeah, मेरा तो natural product से मेरे को छोटी सी problem है, because I try to read everything and learn, and मेरी responsibility अब बन गई कि मैं कुछ भी बात करूँ, because a lot of people are saying I don't want anyone to go through any bad experience. तो natural products से problem ये है कि I love natural products, I am all for it. बट बहुत सारे या मेजॉरिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स ना, उनके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं है और रेगुलेशंस नहीं है, तो कोई भी कुछ भी बना सकता है. एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड, और मेरे को पता है कि कितना आसान है कुछ भी बनाना. और अगर आप बोलते हो कि मेरा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको 50,000 टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा. एंड सेम ही चीज़ का अगर मेरा बोलोगे मेरा नेचुरल प्रोडक्ट है, मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आपको टेस्ट और आपके सर्टिफिकेट बहुत कम हो जाते हैं, तो कोई भी कुछ भी बना सकता है. सो दैट्स माई लिटिल प्रॉब्लम कि जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, पर जो बेकार है ना वो. You got this very good topic. You know, natural products is a beautiful thing that can be used. Okay, I'm not talking about natural formulations. I'm talking about home care. But you know what's the sad bit? When you don't know whether lemon is going to suit you or raw milk. Yeah. Turmeric is going to treat you की मुल्तानी मिट्टी. अब ये सब आता है आयुर्वेदा से. अब आयुर्वेदिक डॉक्टर इज द वन जो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या खाना है. क्योंकि आयुर्वेदा में भी पित्त, उष्णता, there are various formats. Yeah. So if you love natural products, your doctor has to be an Ayurvedic certified doctor who can take you through, okay, you have an oily skin, use Fuller's Earth. Okay, you have this, use this. Okay, you have this. But by your own, if you're trying to apply oral lemon because some influencer is doing it, is wrong skincare. Yeah. So I'm a big advocate for natural products. But I always feel there's a channel to get through on what is going to suit you. You cannot keep trying everything. A lot of patients come to me because of side effects of these natural products. वैसे. True. Natural products में pH balance भी थोड़ा up and down. जैसे एलोवेरा ले ली और चेहरे पे लगा दिया. अब एलोवेरा में there are 362 so many different variants. The aloe vera has got so many types. Aloe vera barbadensis is what is commonly used in most of the products that is available in the market. अब आपके किचन के बाहर का एलोवेरा वो एलोवेरा है कि नहीं, ये कौन टेस्ट करेगा? So they'll come with lot of itching in their face. Half of the people eat this aloe vera. They'll apply it on the hair. I can write it is a podcast for natural ingredient and what people apply.
आप लोगों को देख के बता देते हो कि जो भी आपके पास आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, स्किन में कैसा है, लाइक ऑल दीज थिंग्स बिकॉज योर एक्सपीरियंस गोस थ्रू दैट. टेल मी व्हाट डू यू थिंक, लाइक क्या प्रॉब्लम्स हैं इन यू? हाँ, एकदम से हम लाइक ओके, रेट माय स्किन 1 से 10 के बीच में. Badly tan on the forehead, lot of open pores, not seen you closely, but a chickenpox scars on the forehead, not taken sunscreen seriously, a lot of moles, could be genetic, losing hair, not interested in hair care at all. That's about it. Type 1 skin, very fair, lot of time indoors, hardly burnt, taken vacations, burnt the forehead, never gone back to applying a skin lightening cream or any treatment in the clinic, I think. Okay. Interesting. So 1 out of 10 में से what would you rate this skin? Lovely skin, tan though, maybe 6 on 10, 6 on 10. Second doctor who has just spot on said 6. Is it? Okay. You're right. It's क्योंकि it doesn't bother हाँ, it doesn't Raj. bother me. The day it starts bothering you, you should see a small kid with 2 acnes and then everybody's bullying. Oh, you got acne, you got acne. You should see a baby who comes to the clinic, and these days, because of the environment thing and the diet and early menarche, जब पीरियड्स आजकल बच्चों को जल्दी आ रहे हैं, पिंपल्स हम बहुत बचपन से देख रहे हैं. हम 10-11 साल से पिंपल देख रहे हैं, थैंक टू द वेस्टर्न डाइट जो हम खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, चीज़. तो बच्चों को 10 साल में स्किन केयर रूटीन में डालना एक बहुत बड़ा टास्क है डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए भी. पर डालना चाहिए? ऑफ कोर्स डालना चाहिए, बिकॉज अब उसमें प्यूबर्टल चेंजेस जल्दी हो रहे हैं, तो क्यों नहीं डालना चाहिए. यू हैव टू प्रोटेक्ट द किड फ्रॉम सन, यू हैव टू गिव देम द राइट फेस वॉश, द सेफर वन. दैट्स योर जॉब एज एन एक्सपर्ट. द आइडिया इज नॉट अ ब्यूटिफुल स्किन. The idea is healthily and safely taking the kid through the pubertal age ताकि वो बच्चे को गड्ढे ना बने. The problem is mothers underestimate acne because they don't know कि acne की वजह से गड्ढे होते हैं और गड्ढे बच्चे के चेहरे पे जिंदगी भर रहेगा. और वो ठीक नहीं हो सकती कभी. Seeking a skin specialist का advice at a जल्दी एज अब आपके बच्चे को. अच्छा, acne prone एक बीमारी है, सब बच्चों को acne नहीं आता है. आई वुड बी ग्रेटफुल अगर माँ लोग अपने बच्चों को जल्दी स्किन स्पेशलिस्ट जो ऑथराइज्ड MD डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास लेके जाए. आई थिंक द लाइफ विल बी वेरी ईजी. आई वाज जस्ट कोटिंग अ स्टैट कि लास्ट वाले पॉडकास्ट में दैट 10 साल के बच्चे UK में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स लगाना स्टार्ट कर दिए. See, but it is a lot to do with when kids and mothers start following online influencers, then that's a problem. Sometimes I feel you have to validate you need to go to a dietitian. Even if I'm a dermatologist, I still see my dietitian. I still go and see my yoga expert. I don't see online and do yoga. I might just sprain my muscle. Okay, tell me as a dermat, आप जैसे दिखते हो फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. पेशेंट्स बोलते हैं ऐसे कि बहुत ज्यादा आपको ये नहीं होना चाहिए, लाइक एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट्स कि आपको तो ऊपर से नीचे तक परफेक्ट ही दिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा ट्रीटमेंट. सो पेशेंट्स आके बोले कि मुझे आपके जैसा बाल चाहिए. और अगर नहीं अच्छे हुए तो you always enter a shop seeing the face of the shop, sadly, in this country. So you always judge the person by the cover. So the first interaction is when the person sees me. The second interaction is when I talk to the person. The third is जब रिजल्ट आता है. तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं एक पेशेंट को ये विश्वास दिलाना कि हम सब साथ में ठीक हो जाएंगे. इट्स अ जर्नी दैट यू टेक योर पेशेंट थ्रू. बट डू यू थिंक कि अगर एक डर्मैट है जो बहुत अच्छा दिखता है एंड एक डर्मैट है जो कैजुअली ऐसे ही मैं ऐसे हुडी में आ गया रैंडमली, कोई मेकअप वेकअप नहीं, ऐसे ही आ गए, कभी भी उठ के आ गया, बाल नहीं बनाए, व्हाटएवर, एंड मे बी एक्नेज हो रहे हैं या हेयर लाइन रिसीडिंग है या गड्ढे हो गए, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, राइट, ये सब होने के बाद उसको लोग ट्रस्ट नहीं करते. अगर लाइक हु विल ग्रो मोर, दोनों सेम है, दोनों का लेवल सेम है, दोनों के रिजल्ट सेम है. मैं आपको यही क्वेश्चन ब्रेक करके पूछती हूँ, अगर मुझे गड्ढे हैं, मुझे एक्ने और अगर मेरे बाल झड़ रहे हैं और मैं अगर खुद को ट्रीट नहीं कर सकती तो आपको कैसे करूँ? जरूरी थोड़ी है. जरूरी है बिकॉज इट्स एन इलनेस. यू हैव टू गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, ओनली देन यू कैन ट्रीट अदर्स. मैं बैठ के ये नहीं बोल सकती हूँ आपको कि आप आ जाओ मेरे क्लिनिक में, आपके बाल उगा दूंगी जब मैंने खुद ने अपने सर पे बाल नहीं उगाए. ये तो फर्स्ट इंस्टेंस है. बट एवरीथिंग डज नॉट सेल बाय द कवर. A lot of patients who walk into my clinic come to my clinic because of the references that they get. They have not seen me. So I might be the ugliest person. God has not made everybody equal.
But there are certain small things like maybe not having pimples, yeah, grooming yourself well, but not being shabby. These are primary things. Looking decent is what I call. Not looking flamboyant is what I call looking good. And decency is having a healthy skin, a healthy hair. और ये ज़रूरी है. ये ज़रूरी बन जाता है हर किसी के लिए. आप एक बड़े कॉर्पोरेट के हेड हो या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, ये हर प्रोफेशन में भी इम्पॉर्टेंट हो गया. सेल्फी का ज़माना है, जूम फेस हो गया अब तो सब कुछ. Maybe मैं नहीं करता ये सब, तो मुझे I don't See, it know also yet. understand But one it thing. It's works. your domain. You have a lovely voice. You cannot have a bad voice and do podcast. I hope I've answered your question. No, fair. Yeah. I agree. So you need to have a healthy skin. See, you might be bald. Hereditary cannot spare you. But then you really need to have a clean scalp is what I'm trying to point here. It's all about healthy skin. Hygiene is important. Fair. I asked you this question क्योंकि जो मेरा first डोमैट था इंदौर में, उनकी स्किन इतनी अच्छी नहीं थी. एंड उनका स्किन अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत ग्लो करते हैं. I think he's my friend, what you're talking about. तो उनको बहुत गड्ढे हैं. I know. राइट. एंड वो ग्लो करते हैं बट उनको इधर गड्ढे हैं. और तो लोग उनसे हर कोई उनसे पूछता था यार आपने खुद के तो ट्रीट नहीं करे, तो आप कैसे दूसरों को ट्रीट कर दोगे. बट ही ट्रीटेड अस वेरी वेल. उसके जमाने में इतना सारा ट्रीटमेंट था ही नहीं, लेजर कहाँ था, इसलिए वो ओल्ड टाइमर्स को गड्ढे है. आजकल के नए डर्मैट को मिलो, आप मिल रहे हो 9 लोगों को, देखो उन सबको. अरे टिप टॉप. Exactly. Up and down they are like. Exactly. You will feel shy in front of them. Because they've understood that to become beautiful it does not take a lot. ना पैसा लगता है ना टाइम लगता है, बड़ा इजी है अच्छा दिखना. राइट चीज राइट टाइम पे करो एंड यू फेयर. मेरा रिजल्ट नहीं आता, मैं पेशेंट को फॉलोअप फीस नहीं लेती. वाओ. मुझे नशा है मेरे प्रैक्टिस का. आई हेट इट इफ अ पेशेंट इज नॉट काउंसल्ड. मेरा मिनॉक्सिल का काउंसलिंग 10 मिनट चलता है. मेरा सनस्क्रीन का काउंसलिंग हर पेशेंट को 10 मिनट जाता है. अच्छा, तो पेशेंट किसी भी रीज़न के लिए आएगा तो भी सनस्क्रीन का काउंसलिंग होता है. आई हैव डेलीगेटेड दिस वर्क. आई एम पेइंग एक्स्ट्रा टू ऑल माई डॉक्टर्स टू मेक श्योर every person who walks in gets that knowledge about skincare, that he's met me and started using sunscreen and he remembers me. So I have patients right from, I started my practice since 18 years. 18 years, patients do come back because somewhere I think we touch their lives in the right way. That way. And I think clinical practice, medical practice is all about faith. Wow. क्लिनिक भरने वाला है, बहुत लोग आने वाले हैं. अब ये बोल दिया, पिच बना दिया आपने. No. Do you really do that with everyone? I really do it with everybody. Anyone who's a patient, please comment and let us know whether she really does it. God forbids that somebody is not better, but there will always be people who are unhappy with you because they did not take care of their skin. In those cases, I can't help. Yeah. See, being fair and not charging is such a whimsical thing. No, आपको लगता है मैंने तो सब खरीदा था. And you start dreaming that my skin is going to be all right. No. Have you used your sunscreen? If you've not, how can a laser help you without sunscreen? Yes. Interesting. Okay, here's my last question, because हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, सब कर लिया, but in simple words, in easier way, अगर पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करना हो किसी को, तो what is the treatment available? घर पे बैठे लोग क्या कर सकते हैं जो ये देख रहे हैं? सबसे पहले सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. SPF 50 वाला सनस्क्रीन, PA++, ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ठीक है. उसमें कोई स्किन लाइटनिंग एजेंट है तो बहुत अच्छा, रेप्यूटेड कंपनी से लेना है. तो आपने कॉज प्रिवेंट कर दिया. अब जो ऑलरेडी डैमेज हुआ है, यू रियली नीड टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट. इफ यू ऑलरेडी ट्राइड ऑल द क्रीम्स, please visit the expert. He and she will make a nice regime, and then there are a number of treatments, like there are peels, there are lasers, there are some high-tech lasers in the market which help you with even melasma these days. Oral supplements have taken a big turnover now. Sometimes it is just that lack of D3 or that B12 because of which there's pigmentation on your skin. Get yourself analyzed, get your B12 levels checked, and I think you'll find most of the answers there. Knowing what it is causing is one of the biggest problems that a person faces with hyperpigmentation. It could just be your morning walk without sunscreen. Yeah. It could just be that 10 minutes you drop your kid to the school every day at 12:30 in the midsummer. So, or it could just be one vacation or studio lights. One vacation or studio lights. So true. Cool. Thank you so much. You. It was Thank pleasure you so talking to you. Same here. We are so much knowledgeable. It was a privilege being here. Pleasure is all mine. Seriously, Thank you so much. Thank you. No, fair. I like that word where you said कि हर डोमेन में एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है. Yeah. हमारे डोमेन में हेल्दी स्किन और हेल्दी बाल बहुत मैटर करता है. जैसे मेरे डोमेन में नॉलेज बहुत मैटर करता है. बहुत ज़्यादा. अगर मैं रिसर्च करके नहीं बैठूंगा तो. Of course, you have an amazing voice. It's very commanding.
Thank you. It's got its own power. I can close my eyes and I know, okay, this is Raj Shamani's voice. So you've become that voice with whatever hard work that you've put in, but you had that voice. Yeah. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.